बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज है जी ऐसा दिन जो आपको ले जाएगा जी यूरोप में। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है जी यूरोप का एक मुल्क जिसका नाम है एस्टोनिया। तिल्लन इसका कैपिटल है। 13-14 लाख की आबादी है, जिसमें 7-7.5 हज़ार मुसलमान हैं। और यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी गए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे वसाइल हैं जॉब के, पढ़ाई के। एस्टोनियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टोनियन लैंग्वेज कोर्सेज और बिज़नेस, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और लिथुआनिया, हंगरी, ये वो कंट्री जो उसके आसपास हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एस्टोनिया छोटा मुल्क है और इसका शेंजन वीज़ा है। यहाँ पे आप टूर प्लान भी बना सकते हैं, छोटा सा मुल्क है। और वहाँ से आगे आप दूसरी कंट्रीज़ को भी मूव कर सकते हैं अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो। हम बात करते हैं जी एस्टोनिया वीज़ा की। देखें दोस्तों, एस्टोनिया में आप 4 तरह के वीज़ा लेकर जा सकते हैं। पहला है जी टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, वर्क वीज़ा और ऑनलाइन रेजिडेंट कार्ड भी मिल जाता है। जहाँ तक ऑनलाइन रेजिडेंट कार्ड की बात है दोस्तों, तो वो आप वहाँ पे ऑनलाइन अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, कोई कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन उससे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई ज़्यादा उसके लिए कोई कोशिश करनी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। और चूंकि एस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो वीज़ा का वो रेजिडेंसी कार्ड लेने के लिए भी आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, अबू धाबी में या कतर वगैरह में। जहाँ तक है दोस्तों बात इसके टूरिस्ट वीज़ा की, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो कि शेंजन वीज़ा की किसी भी कंट्री के लिए हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भाइयों नहीं है। इसका पहले कौंसलेट जनरल होता था जो कि बाद में ख़त्म हो गया कोविड में। और आपको इसके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए हंगरी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हंगरी की एम्बेसी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पहले तो आपने ये फॉर्म ले लिया, ठीक है। फॉर्म लेने के बाद आपने अपनी कंफर्म होटल टिकट, प्लेन टिकट, आपका जो मेडिकल है और इसके साथ साथ आपकी जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो 30,000 to 33,000 यूरो कवर करती हो और वो तकरीबन को 2-2.5 हज़ार में बन जाती है। आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी से, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जो हंगरी की वेबसाइट पे जो दी गई है ना, उनको आपने फॉलो करना है, जहाँ से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई इनविटेशन है वहाँ से, वो बहुत अच्छी बात है। आपका टूर प्लान कि आपने कहाँ पे जाना है, किस किस सिटी पे जाना है, कहाँ पे कितना रहना है, किस किस होटल में रहना है, क्या क्या करना है, ये सारा कुछ। और उसके साथ साथ आपने अपनी टूर हिस्ट्री, उनके तमाम के जो कागज़ हैं, जो वीज़ाज़ वगैरह हैं, उनको स्कैन करके वो भी साथ में लगाने हैं। तस्वीरें भी आपकी चाहेंगी और आपका वैलिड पासपोर्ट होगा जो कि अप टू 6 मंथ होना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका TNT और कॉमर्स का लेटर और कवरिंग लेटर, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 और 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और आपके लीव लेटर, ये तमाम चीज़ें आपने साथ में रखनी होती है। और वीज़ा फॉर्म को फिल करके आपने विद सिग्नेचर इसके साथ लगा के आपने एम्बेसी में पेश हो जाना है। अब चूँकि इनकी एम्बेसी यहाँ पे नहीं है, तो आप हंगरी की जो एम्बेसी वहाँ पे जा सकते हैं, या आप अबू धाबी की एम्बेसी में जा सकते हैं जहाँ पे एस्टोनिया की एम्बेसी हो, या आप लिथुआनिया की एम्बेसी में जा सकते हैं। आपने पेश होना होता है और आपका इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, ये तो हैं जी पूरे डॉक्यूमेंट्स। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है दोस्तों कि सबसे पहली बात आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए VFS ग्लोबल उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ। और हंगरी की जो है ना एम्बेसी, उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, लेके आपने वही फॉर्म आपने फिल करना है और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं इनको आपने उसके साथ लगा देना है। ये वही प्रोसेस है जो आप जर्मनी के साथ करते हैं, ये वही प्रोसेस है जो आप नीदरलैंड और हॉलैंड के लिए करते हैं। क्योंकि ये जितने भी शेंजन कंट्री हैं दोस्तों, इनका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जो बड़े कंट्री, जर्मनी हो गया, या और इवन दो जर्मनी के लिए भी लोगों की अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, और लेकिन 1-2 माह लगते हैं। एस्टोनिया के लिए भी आपको 1-1.25 माह या 1.5 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका केस अर्जेंट है तो आपको जल्दी भी मिल सकती है।
अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, जब आप वहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, फ़ेस टू फेस बात करेंगे, फिर आप जब आपकी वीज़ा फ़ी जब आप वीज़ा फ़ी पे कर देंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे दे देंगे, उसके बाद आपका जल्द अज जल्द 15 दिन से लेकर 1 माह के अंदर अंदर आपका वीज़ा कंफर्म हो जाएगा, रिफ्यूज़ल आ जाएगी या अप्रूवल हो जाएगी। तो यही प्रोसेस है दोस्तों एस्टोनिया के वीज़े के लिए, और इसकी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है और लोगों को वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपने जॉब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए और बाकी पूरा प्रोसेस यही है। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बिज़नेस करना है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा में आपकी 15 से 20 लाख अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छी है, वैसे 10 लाख की स्टेटमेंट भी चल जाएगी। और अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3-4 करोड़, और आपने क्या क्या वहाँ पे करना है उसकी पूरी डिटेल लगा के बाकी पूरा प्रोसेस यही है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह वीज़ा अप्लाई होता है। कोई ज़रूरत नहीं किसी एजेंट को पैसे देने की, कोई ज़रूरत नहीं वेट करने की, बस आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपके मुकद्दर में हुआ तो आप एस्टोनिया चले जाएंगे, अगर ना हुआ तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपकी फ़ीस वगैरह सेफ़ रहेगी क्योंकि आप रिकवर भी कर सकते हैं, रीएम्बर्स के लिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन कम ही चांसेस होते हैं कि आपको पैसे मिल जाएं। तो ये है दोस्तों एस्टोनिया, ठीक है, और ये है उसके वीज़ा का प्रोसेस। आम डिटेल्स में अगर आप हंगरी की वेबसाइट पे जाएंगे तमाम चीज़ें वहाँ पे क्लियर हैं। VFS ग्लोबल पे जाएंगे, वहाँ पे भी तमाम चीज़ें क्लियर हैं, और अप्लाई करने का यही है तरीका। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंट्री और नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।